श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है नेशनल रेलवे 2030 इंडियन रेलवेज इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव विजन 2024। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो पहले काफ़ी वीडियोस में हमने इंडियन रेलवे के फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश की है। काफ़ी चीज़ों को देखते हुए ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश की है कि 2030 तक इंडियन रेलवेज कैसी हो सकती है। लेकिन अभी तक भी हमने भारतीय रेलवे के द्वारा खुद दिए गए उनके 2030 के नेशनल रेलवे प्लान की बात नहीं की है। आखिर क्या है नेशनल रेलवे प्लान 2030? क्या चीजें भारतीय रेलवे ने इसमें रखी हैं और किसी प्रेडिक्शन के भरोसे नहीं, बल्कि इंडियन रेलवे के नेशनल प्लान के हिसाब से 2030 तक इंडियन रेलवेज आखिर क्या क्या करने वाली है, आज यही जानेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। और ये चीज आप लोग जानते हो कि इंडियन रेलवेज एक तरह से बिजनेस है। जी हाँ, गवर्नमेंट का बिजनेस, जिसमें अब थोड़ा बहुत प्राइवेट प्लेयर्स भी आने लगे हैं। और 2030 तक दुनिया तो बदलेगी और इसीलिए इंडियन रेलवेज को भी खुद को बदलना पड़ेगा। और जो इम्प्रूवमेंट इस वक्त इंडियन रेलवेज में दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 2030 तक काफी चीजों में इंडियन रेलवेज और इम्प्रूवमेंट कर देगी। और इसी चीज के लिए है ये नेशनल रेल प्लान 2030। इंडियन रेलवे द्वारा ही इसको बनाया गया है, कुछ ऐसी चीजों को इंक्लूड करते हुए जिसमें हमें फ्यूचर में काम करने की सख्त जरूरत है। इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि इसके थ्रू हम लोग अपनी रेलवेज को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं। चलिए आपको सिंपल सी बात से समझाता हूँ। जैसे हमारी रेलवेज है, वो एक समय पर सिर्फ एक ही चीज में काम नहीं करती। ये तो आम सी बात है जो शायद आप लोगों को पता होगी। मतलब मेरे कहने का ये है कि जैसे अभी हाई स्पीड रेल पे इंडिया में काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ कई जगहों पर स्टेशन को भी रिडेवलप करने का काम किया जा रहा है। कई जगह सेमी हाई स्पीड ट्रेन के लिए भी देखी जा रही है और ऐसे ही कई सारे काम इस वक्त पैरेलली चल रहे हैं। और ये नेशनल रेल प्लान एक ऐसा लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जो कि इन सब चीजों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देगा। इसमें जो सबसे पहली चीज इंक्लूड की है रेलवे ने, वो है डेडिकेटेड कॉरिडोर्स फ्रेट के लिए। एक्चुअली में रेलवे के प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी फ्रेट यानी कि माल की ढुलाई से ही आता है। लेकिन उसमें हम लोगों का जनरली इतना ध्यान रहता नहीं है, क्योंकि हम लोगों की ट्रैवलिंग का काम जनरली सिर्फ पैसेंजर ट्रेन तक ही सीमित होता है। लेकिन पैसेंजर्स के इनपुट से रेलवे पैसेंजर ट्रेन को तो इम्प्रूवमेंट दे सकती है, लेकिन फ्रेट ट्रेन की वजह से भी कई बार, जैसे अगर वो लेट हो गई तो लोगों के बिजनेसेस के अंदर नुकसान देखना पड़ता है। लेकिन एक फ्रेट ट्रेन के लेट होने और पैसेंजर ट्रेन के लेट होने में फर्क साफ दिख जाता है। पैसेंजर ट्रेन अगर लेट हो तो पैसेंजर्स की वजह से वो बात जनरली रेलवेज के नोटिस में आ जाती है। फ्रेट ट्रेन अगर लेट हो तो बात आमतौर पर इतनी सीरियसली नहीं ली जाती है। इसीलिए रेलवे ने पहली चीज ये बोली है कि फ्रेट ट्रेन की रफ्तार यानी कि एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की जाएगी, ताकि फ्रेट भी टाइम से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सके। जो प्रॉफिट इंडियन रेलवेज को आज मिल रहा है, इससे जितना हो सके उसे भी इंक्रीज करने की कोशिश की जाए। और सामान के लेट पहुंचने से कई बार जो छोटे व्यापारियों को दिक्कतें होती हैं, वो भी जल्द ही खत्म हो। और इसके लिए किया क्या जाएगा? कुछ नया नहीं होगा। रेलवे फ्रेट कॉरिडोर पर काम कर ही रही है, ये चीज आपको पता ही होगी, तो वही काम होगा। ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर्स के बाद कुछ नए कॉरिडोर्स प्रपोज हुए हैं, उनमें भी काम होना शुरू होगा। और कोशिश की जाएगी अगर नए कॉरिडोर्स की जरूरत लगती है तो उनको भी आइडेंटिफाई करने का काम किया जाएगा। लेकिन ये जो चीजें हैं वो है अभी ड्राफ्ट फॉर्म में। मतलब ये है कि रेलवेज कह रही है कि हम लोग ऐसा करना चाहते हैं, जिसपे अभी स्टेक होल्डर्स और बाकी लोग ये कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या और कैसे इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। लेकिन एक चीज में काम होना शुरू हो गया है इसी नेशनल रेलवे प्लान के अंदर, जो कि है विजन 2024। तो आखिर इसमें क्या है? तो ये भी इसी नेशनल रेल प्लान का ही एक पार्ट है, लेकिन इसमें वो क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन को जल्द से जल्द करने की कोशिश की जा रही है। यानी इसमें वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि
भारतीय रेलवे को पूरा इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाए। जो कंजेस्टेड रूट्स हैं मेन रेलवे लाइन के अंदर, यानी कई बार होता है ना कि किसी पर्टिकुलर से सेक्शन में काफी कंजेशन हो जाता है, तो उन्हें सबसे पहले खत्म करें ताकि ये छोटी मोटी चीजें जल्दी से जल्दी खत्म हो सकें। उसके अलावा जो दिल्ली हावड़ा या दिल्ली मुंबई जैसे इंपॉर्टेंट रूट्स हैं, यहाँ पर स्पीड प्रॉपरली 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँचाई जाए। उसके अलावा जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट्स हैं उनमें भी कम से कम 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड पहुँचाई जाए, और जो लेवल क्रॉसिंग्स वगैरह हैं उनको मैक्सिमम हो सके तो एलिमिनेट कर दिया जाए। इसके अलावा बाकी जो चीजें इस प्लान में बोली गई हैं उनमें हाई स्पीड रेल भी इंक्लूडेड है, यानी कि नए हाई स्पीड रेल के कॉरिडोर्स को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके अलावा पैसेंजर ट्रैफिक और फ्रेट को ट्रांसफर करने के लिए कितने नए वेगन्स यानी ट्रेन के डब्बों की जरूरत पड़ेगी, इन सब चीजों को भी इंक्लूड किया गया है। क्योंकि मैं आपको रेलवे के नेशनल प्लान की प्रेजेंटेशन की ही एक स्लाइड दिखाता हूं, जिसमें रेलवे के अनुसार किस तरह से पैसेंजर्स का रेलवे यूजेज आने वाले समय में बढ़ सकता है ये बताया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि 2031 यानी 2031 और 2041 यानी 2041 तक आते आते काफी बड़ा इंक्रीमेंट पैसेंजर्स में होने वाला है, जिसको कॉप अप करने के लिए नई ट्रेन और वेगन्स की जरूरत इंडियन रेलवेज को पड़ने वाली है। इसके अलावा जो अगली चीज है वो है ग्रीन रेलवे। तो इसको तो मैं ज्यादा इंक्लूड करूंगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही काफी वीडियोस में आपको इसके बारे में बताता आ रहा हूं कि इंडियन रेलवे कार्बन एमिशन बिल्कुल खत्म करना चाहती है। और जो 3 दिन पहले वीडियो डाली थी हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में, जिसमें इंडियन रेलवे काम कर रही है, तो वो भी इसी के लिए है कि अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो पाता है तो हाइड्रोजन ट्रेन उस जगह पर पर्टिकुलरली काम आ सकती है। उसके अलावा सोलर पैनल्स तो इंडियन रेलवेज ने लगाने शुरू कर ही दिए हैं स्टेशन और कुछ ट्रेन पर भी। ये चीज शायद आप लोगों को पता होगी। तो ये सारा काम रेलवे ग्रीन रेलवेज बनने के लिए ही कर रही है। चलिए अगली बात करें तो ये है कॉस्ट कटिंग। अच्छा, इसका मतलब क्या है? सिंपल सी चीज है। देखो, एक सिंपल बिजनेस मॉडल समझो कि रेलवे पैसा कैसे कमा रही है। चलो सिर्फ पैसेंजर ट्रेन की ही बात करते हैं। तो पैसेंजर्स टिकट बुक कराते हैं, रेलवे उनको उनकी जगह तक लेके जाती है, और बीच में आपने जिस हिसाब से टिकट बुक कराया है रेलवे आपको उस हिसाब से फैसिलिटीज देती है। लेकिन रेलवे में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, उसको मेंटेन करने का खर्चा, ये सब अलग अलग खर्चे भी उसी टिकट के खर्चे से निकाले जाते हैं। ये बिल्कुल एक छोटी सी सिंपल सी एनालॉजी है जो मैंने आपको बताई है आपको कुछ और समझाने के लिए। वो ये कि रेलवे आने वाले समय में कॉस्ट कटिंग करने वाली है। इसका मतलब है कि जो चीजें जरूरी नहीं है वो रेलवे अब नहीं रखेगी। इससे होगा क्या कि 2030 तक इन्फ्लेशन यानी महंगाई तो बढ़ेगी। ये चीज आप भी जानते हो कि 10 साल के अंदर महंगाई में काफी हद तक इजाफा हो जाता है, यानी कि उस समय तक रेलवे को भी टिकट का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इस कॉस्ट कटिंग की मदद से रेलवे 2030 तक टिकट का प्राइस काफी हद तक उतना ही रख पाएगी जितना वो आज है। जिस वजह से इस कॉस्ट कटिंग से होगा क्या कि रेलवेज को नुकसान भी नहीं होगा। 2030 तक शायद धीरे धीरे उनका प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली उस समय तक सारी चीजें फाइनली बैलेंस हो जाएंगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि नेशनल रेल प्लान के अंदर बताई गई हैं। वीडियो ऑलरेडी ही काफी लंबी हो गई है, लेकिन अगर रेलवे इनको धीरे धीरे सही में इम्प्लीमेंट करने लगती है तो रेलवे का फ्यूचर काफी ब्राइट हो सकता है। भले ही लेट सही, लेकिन एक उम्मीद तो एटलीस्ट लग रही है। नहीं तो कुछ सालों पहले तक के रेलवेज की हालात ऐसे थे कि हर कोई जानता था कि इंडियन रेलवेज और बैलगाड़ी को सिमिलर समझा जाता है। इसीलिए देर आए दुरुस्त आए, इंडियन रेलवेज को समय देते हैं और शायद कुछ सालों के अंदर इंडियन रेलवेज एटलीस्ट इतना तो कर पाए कि इंडिया के अंदर रेलवे में ट्रेवल करने के बाद हमें भी अपनी रेलवेज पर प्राउड हो। बाकी आप अगर इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप नेशनल रेल प्लान के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो मैं प्रेजेंटेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। कुछ करीबन 40-50 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन है जिसमें पिक्चर्स की मदद से लगभग सारी चीजें समझाई गई हैं, जिसे अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से उस वेबसाइट तक जा सकते हैं। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक और जबरदस्त, क्या बात है, खुशी हुई सुनकर। बहुत बड़े लेवल पर रेलवे की डेवलपमेंट, और उस डेवलपमेंट में किसी भी शोबे को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। मिसाल के तौर पे फ्रेट जो है, मालगाड़ियाँ जो हैं, फ्रेट के ऊपर बिल्कुल भी इनकी मतलब फोकस नहीं था। ये खुद कहते हैं बहुत सारी वीडियोस में कि हमारा फ्रेट पे इतना फोकस नहीं था, सबसे ज़्यादा अर्निंग हमें उसी से हो रही थी, लेकिन हम उसके ऊपर तवज्जो नहीं। उसकी क्या वजह है?
बताएं, मुझे बताएं कि ऐसा क्यों होता है कि जिससे प्रॉफिट हो रहा है और उस पर तवज्जो क्यों नहीं गई, आप बताएं। गवर्नमेंट है, उसकी वजह ये होती है कि जैसे चल रहे हैं वैसे चलो। नहीं, उसकी वजह ये है कि फ्रेट जो है वो पैसेंजर नहीं है, वो पब्लिक नहीं वही तो है, मैं कह तो रही हूँ। शिकायतें नहीं सामान जाती, ले इश्यूज़ जाने नहीं के, आते, सामने नहीं आते, और लोगों का रोना धोना नहीं दिखता, नहीं दिखता। क्योंकि उसमें इतने लोग नहीं जुड़े होते। सामान होता है, ड्राइवर होता है, चंद लोग होते होंगे, स्टाफ होता होगा। तो उस ट्रेन लेट भी हो रही है, मसले मसाइल भी लेट हो रही है तो नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी। लेकिन उसकी बता तो रहा हूँ कि उसके लिए रोना धोना ज़्यादा नहीं हो रहा लोगों का। अच्छा, पैसेंजर का जहाँ लिंक आता है तो वहाँ पे एक दो पैसेंजर तो फीडबैक होता है और वो शिकायतें ऊपर तक जाती हैं, तो फिर उस पर अमल दरामद होता है। हाँ, बोल रहे हैं कि काफ़ी दिनों तक तो लोग इंडियन रेलवे को बैलगाड़ी की तरह समझते थे, मतलब जब लेट हो जाते ठीक हैं। है? हाँ। लेकिन अब ये है कि सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि देर आए दुरुस्त आए। अब हम ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं कि जिससे मतलब कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हम। मैं बता तो रहा हूँ बहुत कि perfection। देखें, एक तो डेवलपमेंट, एक तो मतलब है कि अपने रेलवे को निज़ाम को बेहतर करना। बिल्कुल। सबसे अच्छी चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ और बहुत बड़ी बात, नए ट्रैक भी बिछ रहे हैं, नए ट्रैक, कॉरिडोर्स बन रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफाइड कर रहे हैं, ताकि हर व्हीकल कॉस्ट को कम हो चाह रहे हैं जाए। कि ईवी। अच्छा, इन फ्यूचर महंगाई के बावजूद भी कॉस्ट कम रखना चाह रहे हैं कि मतलब हम नहीं चाहते। अच्छा, 10 साल के बाद आज जो चीज़ 10 रुपए की है, वो 10 साल के बाद क्या होगा? बिल्कुल 100% महंगी होगी, 20 डबल हो जाएगी, जाएगी, 30 की हो जाएगी। तो वो ये चाह रहे हैं कि हम करें कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग कैसे करें कि फजूल चीज़ें हैं उसको हम साइड कर दें, ना यूज़ करें, और हम चाहें कि 10 साल के बाद भी हम प्राइसेस को कंट्रोल में रखें। हाँ, मेंटेन रख सकें, कंट्रोल में रख सकें, ताकि पैसेंजर को ज़्यादा मतलब ये ना हो कि फ़र्क ना पड़े। अच्छा, प्राइवेट ठीक है, भले हमारा प्रॉफिट कम हो जाए। अच्छा, ये यहाँ इस हद तक सोच रहे हैं कि प्रॉफिट की नहीं पड़ी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट रख लें हम। बिल्कुल, भले आवाम को प्रॉफिट फायदा कम हो जाए, लेकिन आवाम को फ़ायदा हो, नेशन को फ़ायदा हो, नेशन ज़्यादा मतलब साथ में प्राइवेट सेक्टर भी शामिल है। प्राइवेट ट्रेन वो तो अब आए, लेकिन पहले तो सारी सी बातें सब पहले टोटली इंडियन रेलवे होता था। अच्छा, रेलवे वही वाली बात है कि इंडिया में मैंने देखा है कि रेलवे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे यहाँ के मुकाबले में। हम लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन को यूज़ करते हैं आउट ऑफ सिटी के लिए। मतलब ट्रेन मेंटली तौर पे हमारे माइंड में है आउट ऑफ सिटी, लेकिन इंडिया में लोकल तौर पर भी ट्रेन यूज़ होती है कि एक इलाके से दूसरे इलाके से तीसरे इलाके इंडिया में। और इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब रुझान है हमारे यहाँ। एरिया वाइज भी यूज़ होते हैं, एरिया वाइज भी, हाँ, एक एरिया से दूसरे एरिया में बसों के मुकाबले में। अच्छा, इन फ्यूचर फिर आप इलेक्ट्रिक की बात कर रही हैं, है उसका भी है माइंड, बुलेट का भी है, अच्छा, हाई स्पीड। एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी वीडियो में, उन्होंने कहा हम सिर्फ एक जगह नहीं फोकस है हमारा। बुलेट अपनी जगह चल रहा है, बुलेट पे भी हमारा फोकस है, उस पर भी काम चल रहा है। इसके अलावा हमारा स्टेशन पे भी काम चल रहा है। इसके अलावा हमारा रोड्स, कॉरिडोर्स, ब्रिजेस, मतलब हम चाह रहे हैं कि जो भारत का एक साख्त है ना, जो स्ट्रक्चर है, उसको हम भरपूर तरीके से इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि आने वाले 100 साल तक भी मेरे हिसाब से ना वो कोई मरम्मत मांगे, ना वो कुछ और मांगे। कितने स्टेशन देखे जिन पे काम हुआ, जिनको रीडेवलप किया गया, और कितने आपने मतलब है कि कॉरिडोर देखे जो नए कॉरिडोर बने। और सबसे मेन चीज़, सबसे अच्छी बात, बहुत बड़ी बात कि कश्मीर तक पहुंच चुके हैं। कश्मीर तक उनका ट्रैक बिछ गया है। उन इलाकों में मैं कहता हूँ रेलवे ट्रैक तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। मतलब मैं ये कहूँगी दांतों पसीने आ जाए अगर कोई इंसान वहाँ काम कर रहा है। लोहे के चने चबाने में से बराबर है। लेकिन मोदी जी की जगह देखी थी पहाड़, बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली एरिया। बता तो रहे थे कि पता नहीं कितना रास्ता तो सिर्फ टनल होंगी, कई किलोमीटर तो सिर्फ टनल होंगी, 100 से ज़्यादा किलोमीटर टनल होंगी, कई बड़े बड़े ब्रिजेस बनेंगे। और इतने बड़े बड़े ब्रिज जिनकी ऊंचाई मतलब दुनिया के सबसे ऊंचाई पे बनाने वाले, और बहुत कॉस्टली काम होता है ये। मतलब एक होता है ना, एक टैक्स आते हैं आवाम के, हुकूमत के पास पैसा आता है, तो उनका मैं कहता हूँ मोदी जी एक एक पैसा आवाम का प्रॉपर जगह पे लग रहा है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है मोदी जी लेते और लगा देते प्रॉपर, मतलब नहीं, एक होता है लगाना, एक होता है प्रॉपर जगह पर लगाना जिसका बेनिफिट। ज़रूरत, वही तो मैं कह रही हूँ, जिन चीज़ों पे ज़रूरत है, अगर टैक्स आ रहा है तो वो समझे आवाम की उसके लिए ही लगा दे, आवाम की सहूलत के लिए ही। और मैं कहता हूँ आवाम के लिए, ना सिर्फ उस वक्त के आवाम के लिए बल्कि आने वाली नस्लों तक के लिए, और अपने कंट्री को भी स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है मेन चीज़ होती है आपका
रोड, अच्छा, ट्रांसपोर्ट का मैंने बहुत निज़ाम, सारे, जिसके हाँ, बाद आपका मुल्क तरक्की करता है। हमें बहुत सारे मतलब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वीडियोस देखी जिसमें उन्होंने कहा 100 साल तक ये चलने वाले हैं। चलने वाला, हाँ हाँ, तो ट्रेन को तो, अच्छा हमारे यहाँ कौन, Structure। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ कौन सा अभी तक स्ट्रक्चर चल रहा है? वो अंग्रेजों का। वही चल रहा है, वही ट्रेनें हैं हमारे यहाँ, अभी तक कोई नई पटरी नहीं बिछी। मुरम्मत हो रही होगी, मेंटेनेंस हो रहा होगा, टूट गई तो ये वो, हमारे लेकिन नए सिरे से नहीं बना। नए सिरे से कोई रेलवे ट्रैक नहीं बना, वही ट्रेनें हैं, सब कुछ वही है, सब कुछ। तो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, काफ़ी कुछ हमें पहले से भी पता था कि किस तरीके से ट्रेन्स के ऊपर, रेलवे के ऊपर गवर्नमेंट का मतलब बिल्कुल जा रही है, फोकस किया जा रहा है। और सबसे और सोलर पे भी कि यार इनका ईंधन का भी मामला ख़त्म हो जाए। अच्छा, कमाल की सोच, कार्बन वही तो। वगैरह को मतलब बिल्कुल खत्म किया जा कमाल सके, की सोच, pollution कमाल के की ऊपर। सोच। मैं कहती हूँ ग्रीन कहाँ ट्रेन। का ग्रीनरी, पॉल्यूशन से बिल्कुल पाक हो, व्हीकल्स जो भी हों उनमें से धुआं, स्मोक, ये सारी चीज़ों से मतलब जान ही छूट मैं कहता हूँ एक लेवल है ना सोचने का, सोचने का कमाल। level है। तो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।